हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ। मैं भी बढ़िया। देखो यार, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर लास्ट क्लास के बारे में देखें तो हम लोग समांतर श्रेणी के पदों का योगफल करना सीख रहे थे। और इस योगफल में मैंने आपको दो फार्मूले सिखाए। पहला, जब आपको एन मालूम हो, डी मालूम हो, है ना, ए मालूम हो, तब यह फार्मूला लगता है। देखो, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। बताओ बेटा, ये वाला फार्मूला लगता है कि नहीं लगता है। यस सर। हाँ बिल्कुल, यही लगता है। और एक फार्मूला और होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l। ठीक है। हाँ, जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है ना, वो वाला फार्मूला कब लगाते हैं, वो वाला फार्मूला तब लगाते हैं बेटा, हाँ, जब आपको लास्ट टर्म मालूम है, अंतिम पद मालूम है। बताओ, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी को मैंने एक सवाल दिया था आप लोगों को, ठीक है। सवाल कुछ तरीके का, एक सेकंड। हाँ, सवाल कुछ इस तरीके का है, 3 + 7 + 11 + 16 पदों तक का आपको योगफल पता करना है। तो यहाँ देखो तुम, ए का मान है 3, डी का मान है 7 - 3 यानी कि 4, एन का मान कितना है 16। कैसे लगा सकते हैं, देखो बेटा, एस एन का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1। एस एन, एन का मान 16, तो 16 रख दो। अच्छा, 618 आ रहा है, ठीक है। तो 16/2, 2a की वैल्यू कितनी है 3 + n - 1। 16 में से 1 घटा दोगे 15 आ जाएगा, लेकिन चलो एक लाइन में लिख ही देता हूँ, क्या ही कर। डी की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 16 को 2 से डिवाइड करो, 8 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 16 में से 1 जाता है तो 15 आता है। 15 × 4 60 है। 60 में 6 ऐड कर दोगे, सर 66। हाँ, और 66 का मल्टीप्लाई बच्चा 8 में कराओगे तो कितना आ रहा है। बच्चों ये तो 528 आ रहा है यार। आप लोग का कितना आ रहा था। सर मेरी थोड़ी गलती हो गई थी बीच में। ओके, आपका सही है, आपका सही है, ठीक है। बाकी लोग भी देख लो यार, कहीं गलती तो नहीं है, अरे देख लो। 3 या 6, 16 में सर से 1 जाता है 15, 15 × 4 15 60 सर 66। 6 आया है, सही आया है। सही आया ना, हाँ। दरअसल दो बच्चों ने वही सेम सेम चीज लिख दी, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि यार दोनों लोग गलत लिख रहे हैं, वो भी सेम गलती। आगे बढ़े। सर दूसरे पहले वाले का टेप के लिख दिया होगा, उसमें सोल्व भी नहीं किया होगा। अरे छोड़ो, क्या ही कर सकते, छोड़ो। चलिए आ जाते हैं। अच्छा याद करो, ये वाला क्वेश्चन तो आप करवा दिए थे उस दिन, नहीं। यस सर। चलो तो आ जाओ उसके आगे से। बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और हाँ जी, इसको आप लगाने का प्रयास करिए। देखो लिखा क्या है, लिखा है 7, 9, 11
कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 72 हो जाए। ये हुई ना बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कितने पद यानी कि n का मान आपको बताना है, जबकि क्या क्या दे रखा है देखो। a की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू 7, फिर d की वैल्यू दे रखी है 9 में से 7 जाएगा 2। ठीक है, a हो गया, d हो गया, और क्या दे रखा है? सर एल। नहीं, l नहीं दे रखा है। हाँ, n पदों का योग जरूर दे रखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है ना कि उनका योग 72 है। एस एन दे रखा है। बच्चों यहाँ तक क्लियर आ गया आपको? यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो, आप लोग फार्मूला जानते हो, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू जो जान रहे हो लिख दो, 72 है तो 72 लिख दो। एन नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, एन को एन रहने दो। 2 इंटू ए की वैल्यू है 7, एन माइनस 1 डी। तो अगली लाइन से, अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ भी 2 दिख रहा होगा तुम लोगों को, और यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो क्या ये कॉमन नहीं लिया जा सकता? यस सर। यस सर। ठीक है, कॉमन ले सकते। तो एन बाई 2 है, एन बाई 2 के बाद जो ये 2 तुम कॉमन ले रहे हो, ऐसे ले लो। तो जब 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, बताना जरा। सर 7। बहुत सही यार। और यहाँ सर एन माइनस 1। एन माइनस 1। n माइनस 1। किसी को कोई दिक्कत है क्या इस वाले स्टेप में? नो सर। नो सर। अच्छा, बहुत बढ़िया यार सब तो। फिर देखो, इस वाले 2 से और ये वाला 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। और 7 में से 1 जाता है तो कितना आता है? सर 6। देखो, n का मल्टीप्लाई इस वाले 6 में करा दो और इस वाले n में करा लो। n का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 6 n होगा, और n यानी कि n स्क्वायर होगा। इस वाले 72 को उस साइड भेज दो, ठीक है। इस साइड 0 हो गया। और अच्छा देखो, ये 6n प्लस n स्क्वायर है, तो क्या इसको हम n स्क्वायर प्लस 6n नहीं लिख सकते हैं बच्चा? सर लिख सकते हैं। यस। और ये जो 7 आ रहा है उधर था प्लस में, तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी है? नो सर। सर। अब इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे। अब तुम देख सकते हो यह एक द्विघात समीकरण है, देखो। यस सर। यस सर। और द्विघात समीकरण को हम लोग आसानी से सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो यस सर। यस। अब देखो, यहाँ माइनस है, ऐसा घटाओ कि 6 आ जाए, और ऐसा गुणा करो कि 72 आ जाए। कोई है ऐसा नंबर? कोई 2 नंबर है ऐसा? बताओ। देखो, ऐसे तुक्केबाजी तो होगी नहीं, तो क्या कर लो तुम, गुणनखंड कर लो, है ना?
2 से कट करोगे 36 दूनी 72, 2 से कट करोगे 18 दूनी 36, 2 से कट करोगे 9 दूनी 18, 3 से कट करोगे 3 से 51, 3 से कट सर करोगे 8 और 9। देख ऐसा माइनस करना है कि 6 आ जाए, है ना। क्या हो सकता है? हाँ देखो, एक चीज हो सकती है, पता है क्या? देखो, सर 1 और 6। और एक को 12 है नहीं। यस सर। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 है, तो एक को 12 हो गया। 6 और 12। देखो यहाँ मैच हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। और 12 सर, 12 6 72। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया ये तरीका? यस सर। यस सर। तो बस ऐसे ही सोचना होता है यार। देखो गणित बहुत बेहतरीन चीज है, बस आप सीखो तो सही। ये हो गया। अब 12 का गुणा n में कराओगे तो 12 -6n -72 इज इक्वल्स टू 0। वही अपना पुराना तरीका, एक भाग ये बनेगा, एक भाग ये बनेगा, इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश। अगली लाइन से अब देखो, n+12 का मतलब क्या होता है? इसको 0 की इक्वल करो तो n की वैल्यू -12। बच्चों, क्या पदों की संख्या कभी भी निगेटिव आ सकती है क्या? तो नो सर नो। गुड। और यहाँ n की वैल्यू 6 है, तो यही आपका आंसर होगा। यह वाला नहीं होगा, यस क्योंकि सर। पद की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है बहुत ज्यादा, और इस टाइप का मैं पोल में भी पूछ सकता हूँ, है ना। यस सर। सर अब एक फॉर्मूला मुश्किल से याद होता है, आप दूसरे दूसरे तरीके से करवाने लग जाते हो। नहीं नहीं, ये सवाल ही इसी टाइप का है, जानती हो। जब योगफल वाले सवाल में n का मान ज्ञात करना हो तो हमेशा द्विघात समीकरण बनता ही बनता है। तो यह अपने आप में एक टाइप है, इसको हमेशा याद रखना। आ रहा समझ में कुछ? सर आ गया था मुझे, मैं कह रही थी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, कि सर जैसे ही मैं कुछ समझने की या हम लोग समझने की कोई चीज करते हैं, अचानक से वो खत्म हो जाता है, दूसरी चीज आ जाती है। ये यस चीज। सर। क्या करोगे, स्टूडेंट लाइफ में बहुत दुख है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सब लोग झेल सर रहे हैं। सर करते हैं तो बुरे, नहीं करते हैं तो भी बुरे। देखो हमने भी झेला है, तुम भी झेल रहे हो, बट करना पड़ता है, क्योंकि करेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बढ़ेंगे समझो। नहीं। हाँ बस बस बस, समझ तो गए। अब देखो ये सवाल है, जैसे मैंने सिखाया ना, वैसा ही सवाल है। देखो हरियाणा बोर्ड में आया है 2020 में। चलो चलो जल्दी से इसको करके बताओ जरा। देखो तुमसे हो रहा है, आपको बताना है कितने पद लिए जाएं, पदों की संख्या बतानी है। जबकि क्या दे रखा है, देखो बेटा, Sn दे रखा है। तुम लोग लगाओगे कि मैं ही लगा दूं? सर लगा रहे हैं। जाओ। अच्छा, चलो तब तक हम पानी पी लेते हैं।
सर आराम से पीना, 1 मिनट में ये सवाल नहीं होने। ओके 12 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, चित्रा आई है क्या क्लास में? चित्रा है? यस सर है। यस सर, हूँ मैं आज। अच्छा बेटा, कहाँ गायब रह रहे हो आप आजकल? सर वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ना, मेरी सिस्टर है, उसको लगा के देती हूँ क्लास, वो ज्वाइन करती है। ओहो, समझ गया। सर तो आजकल सबकी तबीयत खराब रहती है। एक्चुअली क्या है ना, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो यार बहुत तेजी से ये वायरल पकड़ लेगा, चाहे वो सर्दी हो, खांसी हो, फीवर हो। तो चित्रा क्या हो रखा है आपको? फीवर वगैरह हो रखा है क्या चित्रा? सर फीवर और खांसी दोनों ही साथ में ही हो रखे हैं। समझ गया, समझ गया। जल्दी से इन सबको डिसुम डिसुम करो, ठीक हो जाओ, पढ़ाई लिखाई भी आ जाते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, दवा ववा ले लेना यार। सर मेरा तो पूरा बेड दवा से ही भरा हुआ है। समझ सकते हैं यार, दिक्कत है। बाकी बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूंगा, देखो यार, मौसम चेंज हो रहा है, तो कोई बदमाशी नहीं, और ख्याल रखा करो आप अपना, है ना। ठीक है, सब बच्चों ने कहा यार 12 है ना। यार 12 आ रहा है क्या? 12 आ रहा है सबका? बच्चों, यार बता दो, तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो। यस सर। 12 आ रहा है, ठीक है। तो जब हम बोलते, जब आप कहते चुप नहीं होते। हमको पता था कोई ना कोई जरूर यहाँ बोलेगा। यहाँ बोलने वाली बात जानती हो क्या हो रहा है? सवाल का आंसर बोलने वाली बात हो रही है। और जब तुम बोलती हो उसका मतलब ये हुआ बात करने वाली। तो देख लो, मैंने आज बात नहीं करी, फिर भी आप मुझे ऐसे कह रहे हो। हम्म, समझ गया। बात तो हम कर रहे हैं नहीं। चलो अब देखो, यहाँ पे सवाल हम लगा देते हैं। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को ना जैसे मैंने सिखाया वैसे ही कर सकते हैं। हालांकि पता है ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है। क्यों? क्योंकि पता है, देखो यहाँ पे 636 लिखा है, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। यस। देखो n/2, तो a प्लस n-1, तो d। एस एन की वैल्यू है 636। एन नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू है 9, n-1। डी की वैल्यू है 8। बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, लेकिन इस 8 में से 2 को कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर, यहाँ पे 6 रहा है। अच्छा, यस सर। काजल बोल रही है सर, क्या अब हमारी ऑनलाइन क्लास डेली ही लगेगी? यार बच्चा, डेली ही तो लग रही है। सर अभी सबूत चाहिए।
नहीं सर, मैंने ना सर से पूछा था तो उन्होंने कहा हमारा सिलेबस कुछ ज्यादा ही पीछे चल रहा है, इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लास डेली लगेगी। जैसे ही आपका सिलेबस आ जाएगा पटरी पे तो फिर आपकी क्लास फिर से 3 दिन लगने लग जाएगी। तो वो अच्छा। मुझे डाउट था कि हमारा सिलेबस पटरी पे आया या फिर पटरी से नीचे ही है। पटरी पे आ भी गया और बाकी बैचेस से बहुत आगे हो तुम लोग, ठीक है। जो ये चीजें पढ़ रहे हो वो बाकी बैचेस में भी कवर भी नहीं हो रही, ठीक है। तो पटरी पे बहुत दिन पहले ही आ गए थे। और रही बात क्लासेस 3 दिन लगेंगी, तो अभी कुछ ऐसा नहीं है। अभी के लिए डेली हो रही है ना, तो डेली ही होती रहेंगी, है ना। अगर कोई बदलाव होता है तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ओके। ओके सर, थैंक यू। हालांकि ठीक है, अब डेली डेली हो रखा है, आप लोग डेली ही पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। क्यों बेटा, है कि नहीं, बताओ। यस अरे सर। यार, हाँ हाँ, एक चीज और देखो। सर ये आपने तो ये हाँ हाँ, वही बात है। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये कहाँ गया? अब बस 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 बेटा, बस बस, चिंता मत करो, आ गया, सब कुछ आ गया। देखो हुआ क्या कि हमने 2 कॉमन लिया, तो जो 8 है वो 4 नहीं बन जाएगा, सोचो जरा। यस सर, बन जाएगा। यस। अब इससे फायदा ये होगा, यह 2 और यह 2 कैंसिल। अच्छा, इस 4 का n में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? क्या 4n। 4n। और इस 4 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे, -1 में, तो 4। माइनस। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? नो सर। ओके। नो सर। अब देखो, ये नंबर है और ये भी नंबर है, आपस में घट जाएंगे, ठीक है। अगली लाइन से, अच्छा देखो, ये 4n है तो इसको एज इट इज लिखते हैं, एज इट इज। और 9 में से 4 चला जाएगा तो 5। n का मल्टीप्लाई 4n में तो 4n स्क्वायर। n का मल्टीप्लाई 5 में तो 5 है, 10। और ये रहा 6 में 36। देखो बच्चों, इसको आप उस साइड भेज दो हैं। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, हर एक चीज में बहुत आराम से, बहुत प्यार से बताता हूँ, ताकि तुम लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब n स्क्वायर के पहले 4 है, तो इस वाले 4 का मल्टीप्लाई होगा इस वाले 636 से। चलो कराते हैं। ये पूरा मैंने गायब कर दिया। अब पूरा ध्यान लगाओ इसको सॉल्व करने में। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई कराने में? ओके, 2544 आ रहा है, और ऐसा घटाना है, ऐसा घटाना है कि 5 आ जाए। ठीक है, इसका तुम गुणनखंड करो अब। ऐसा आपका होगा कि नहीं होगा फैक्टराइजेशन, जल्दी बताओ। यस सर। यस। अब थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि ऐसा घटा दिया जाए कि 5 आ जाए। देखो कैसे हो सकता है ये। तो
3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। अच्छा जी, यार आ तो गया। देखो 53 ये रहा, और 53 में से 48 माइनस करोगे तो कितना आता है बताओ। सर 5। यस 5। आगे 4n² प्लस, इसको लिख देंगे 53 माइनस 48 10 माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करा 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। इस वाले पार्ट में क्या कॉमन है? सर ऐड। यस n। तो n लिखो, 4n प्लस 53 को ऐसे लिखो। अब ब्राउन वाले पार्ट में क्या कॉमन है? 12 कॉमन। बच्चों बताओ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ। यस सर। यस सर। अब 4n प्लस का फिक्स यहाँ पे कॉमन हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो गया। यार कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बताया था। आई थिंक 2 बच्चों ने बताया था सर 12 आ रहा है। बड़ा तेजी से बताया तुम लोगों ने, है एकदम रॉकेट की स्पीड से बताया था। क्या बात है, सही है आप लोगों का। यार किसने बताया था, नाम बताओ यार। सर महक। महक, यार महक बहुत बढ़िया। देखो ये निगेटिव दे रहा है, ये तो आंसर होने से रहा। ये सवाल कुछ ज्यादा ही बड़ा है, पर कोई बात नहीं, हम लोगों को आता है तो हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं। बताओ बच्चों, आ गया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। नोट कर लीजिए, ठीक है। सर पोल में क्वेश्चन करा दो। हाँ बिल्कुल, रुक जाओ, पहले सिखा तो नहीं यार अच्छे से ना। हाँ बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने? सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ ठीक। सर मुझे लगा आप ऐसे कहोगे अभी कराया। सर हो गया। ठीक है, चलो क्या करते हैं ना यार, पोल ही करवा लेते हैं, लेकिन उसके पहले ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क में लिखो, जल्दी से लिखो इसको होमवर्क में। पोल में करा रहे हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में लिखो, और जब लिख लो तो हमें इन्फॉर्म करो। सर लिख लिया। लिख लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं पोल पर, जो कि ये रहा। जो क्वेश्चन हम करवाए हैं उसी टाइप का है कि नहीं है, बताओ। यस सर। यस, प्रयास करिए, देखिए आप लोग कर पा रहे हो।
चलो मैंने पोल ऑन कर दिया। सिर्फ 2 बच्चों वाला ठीक है। अभी करने दो, है ना, करने दो, अभी देखते हैं। ओके सर। सिर्फ चेयर वाला ठीक है। सर कितने बच्चों का ठीक है? पहले देखो, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हम खुद बता देंगे, ठीक है। अभी के लिए आप आंसर कर लो। ओके सर। हाँ बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? सर रुको। अच्छा, यस सर। ओके ओके, ठीक ठीक। सर हो गया। ओके, अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ। बच्चों बंद कर दूं? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है, ठीक है। Good, अब आ जाते हैं। सर बी। देख लेते हैं। पदों की संख्या बता देते हैं, जबकि ए की वैल्यू है 3n,
नहीं मालूम है, डी 5 में से 3 जाता है तो 2, और एस एन 120, एस एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 15। एस एन की वैल्यू है 120, n/2 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 प्लस n-1 और डी की वैल्यू भी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यह है 2 और यह है 2, कॉमन हो सकता है बड़े आराम से। यस सर। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 3 से 1 जाता है तो 2। यस, मल्टीप्लाई करा लो, 120 को उस साइड भेज दो, अब सर किसी चीज सर जो r+2 लिख रखा है उसको 2 + r भी लिख सकते हैं ना? फिर से बोलना। सर जो r+2 लिख रखा है उसको 2 + r भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, n स्क्वायर बोला करो, मतलब n स्क्वायर है ना, आई थिंक n² + 2n या 2n + n², दोनों बात ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो तुम लोग, ठीक है? चलो बताओ, ऐसा क्या माइनस कर दें कि 2 आ जाए, और ऐसा क्या गुणा कर लें 2 संख्याओं में 120 आ जाए? सर 12 और 10। यस सर। बिल्कुल सही, एकदम सही। ऐसे हो जाएगा यह चीज और यह चीज, बताओ बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना इन लोगों को? यस सर। हाँ, तो अब इसको ऐसे लिख देंगे +12 n-10 = 0। अब अलग अलग कर लो, तो n+12 को 0 के इक्वल, n = -12, यह तुम्हारा। सर डायरेक्ट तो आपने पहले भी करवा दिया था। हाँ, तो जो बच्चे बोल रहे हैं बी वाला, सही है। हाँ उन्हीं का सही है, सर बताइए। मेरा भी ठीक है। वाह, सर मैंने पूरा सवाल निकाल के आंसर दिया है, बिल्कुल सही है मेरा। तो जिनका सही था ना, एक बार नाम लिख दो जरा, मैं देख लेता हूँ। एक बार नाम लिख दो, ठीक सर गिनते रह रहा, 5 बच्चे लिखे, 5 ने ही सही किया था। है। 6 ने किया था। नहीं, 7 ने किया था सही, कुल मिलाकर के मैंने देखा था लास्ट में जाकर के। सर लास्ट में मैंने ही तो किया था, 5 थे जब। नहीं,
खुशबू 7 बच्चों का मैं देखा था यार, बी वाले को चूज सर किया मेरे था। बात फिर किया होगा। हाँ सर मेरा सही है। वही चीज, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ नाम बी तो। और सी दोनों खुशबू मेरे है। साथ थे लास्ट में। हाँ जी चित्रा। सर ऐसे कह रही हूँ, बी और सी दोनों कोई 7-7 बच्चों ने सही किया था। यस देखो चित्रा बिल्कुल सही बता रही है। तो खुशबू, सी महक, का तो देखा था चित्रा, पर बी नहीं देखा था। अच्छा चित्रा, दिव्या, सन्नू, अच्छा 2 दिव्या है क्लास में, ठीक है। अच्छा काजल आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं। चलो अब इस सवाल पे आ जाते हैं, क्योंकि आया है हरियाणा बोर्ड 2017 में। अच्छा खुशी का भी ठीक, ठीक है। देखो लिखा है कि एक एपी के पहले 7 पदों का योग, यानी कि S7 दे रखा है, 7 पदों यानी कि 7 S7 का योग 49 है, और पहले 17 पदों का योग 289, ठीक है। तो आपको बताना है कि एपी के पहले n पदों का योग क्या है ना, n पदों का योग यानी कि कुल मिलाकर के Sn का मान ज्ञात करना है। तो Sn तो तब निकाल पाओगे ना जब तुम्हें ए और डी मालूम हो, बताओ। यस सर। हाँ तो सारा मेहनत अभी करना होगा ए और डी के लिए, तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो कि माना प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर दी है। देखो S7 इसको लिख सकते हैं हम लोग S7/2, क्योंकि n का मान 7 है, 2a+। अच्छा देखो 7 - 1 करना पड़ेगा ना, बताओ। यस सर। हाँ यस सर। और इसके लिए S17 है, तो 17/2, 2a+17 - 1, 218 है। अब अगले लाइन से 7/2, 2a+7 में से बन जाता है तो 6 आता है, और इसको लिखोगे तो 17/2, 2a+16 जी। किसी को कोई परेशानी है? नो सर। नो सर। अच्छा देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ 6 है, तो क्या 2 कॉमन लिया जा सकता है? यस सर। यस सर। ठीक है, बचेगा a+3d। अब जब मैं कट करूंगा देखना, तो 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो ये जो 7 से 49 को कट किया जा सकता है। यस सर। हाँ 7 7 बच्चों बोलो, सर 49। आया समझ में? यस सर। यहाँ भी वही सेम काम करो। टू से 2 कैंसिल, 17 से डिवाइड करेंगे इसे, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? आई थिंक कट जाएगा 17 टाइम्स। एक बार चेक कर लेना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कट जाएगा।
सर आप कोई भी सवाल करते रहे मैं तो कह देती हूँ बिना देखे सही है, आपने क्योंकि सही किया मुझे विश्वास है। थैंक यू इतना विश्वास करने के लिए। देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चा, दो इक्वेशन बन गए ना, दोनों को सॉल्व करोगे तभी आपका आंसर आने वाला है, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। तो इक्वेशन 2 लिखा हुआ है a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, और इक्वेशन 1 लिखा हुआ है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। दोनों को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, तो a से a कैंसिल, 8d में से 3d जाता है तो यानी कि 5d, और 17 में से 7 जाता है यानी कि फिर 2 आ जाएगा। हाँ जी बच्चा, तो d की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब यही d की वैल्यू जो आ रही है, यह ले जा करके इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है। इक्वेशन 1 में रखोगे तो इक्वेशन 1 देखो क्या है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, तो d की वैल्यू रखो, कितना है 3 2 6, 7 में से 6 चला जाता है तो 1 आता है ना। काफी बड़ा सवाल था यार। अभी तो केवल a और d आया, आपको पूछा क्या था, पूछा था शायद n पदों का योग। अच्छा तो अगर सर ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही, ये 5 मार्क्स में ही आएगा, ये छोटा सवाल नहीं नहीं। इतना बड़ा किया तो 5 नंबर तो ले गई। बिल्कुल, ये 5 नंबर से कम आएगा ही नहीं, देख लेना तुम अगर आएगा तो। और आया भी है, 2017 में आया है। तो यह फार्मूला है n पदों का योग का, तो इसमें ले जाके रख दो। n तो नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, बाकी चीजें मालूम है। a का मान है 1, n माइनस 1, d की वैल्यू है 2, टू 1 जा 2, 2n माइनस 2। अच्छा बच्चों देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है ना। यस सर। यस सर। यस, अब n/2 इसका गुणा करने के लिए क्या बचा, 2n, सर 2n। और इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, और यह जो n है इस वाले n से मल्टीप्लाई करेगा तो n का आया। बताओ बच्चों, आया समझ में आप लोगों को? यस सर। ठीक है, यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। सर पोल में करा लो। यस सर। जरा जैसा कि आप जानते ही है क्लास खत्म हो चुकी है, कल करवाएंगे पोल में। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद पोल है नहीं ना, तो हम करवाते हैं ना, अभी नहीं है पोल, एक सवाल और करके फिर आएगा पोल। महक बोल रही है कि सर क्लास जल्दी से छोड़ दो, मुझे भूख लगी। अच्छा महक, निकालो निकालो, हम भी आ रहे हैं, हमको भी भूख लगी है बेटा। सर आप झूठ तो बोलो नहीं, कभी नहीं आने वाले। ठीक है, खाना निकालो, हम भी खाने आते हैं। क्या खाना खाने जा रहे हो या नाश्ता करने जा रहे हो? सर इनका फास्ट होगा आज। अच्छा ये बात, चलिए तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग। सर